सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो देखिए, 3 मई सन 2022 और इसमें अब रात्रि का स्वप्न आपको बताएंगे, जो रात्रि बीत चुकी है। और प्रथम आपको दूसरी चीज़ और बताएंगे, अंक ज्योतिष किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से नहीं। तो कुछ प्रश्न लेते हैं। तो कुछ प्रश्न, पहला प्रश्न जो था वीरेंद्र कुमार जी का, और सबको सुनना चाहिए। वो ये जानना चाहते हैं कि दोपहर, शाम, रात्रि का शुभ अंक हम कैसे जानें। अगर मान लीजिए मेरा शुभ अंक है, आपका शुभ अंक 1 और 8, 5 कुछ भी है, तो उसके बाद मान लो पहले शुक्र, शनि या राहु ने प्रभाव दिया, उसके बाद कौन सा प्रभाव आएगा। तो ये देखिए, सर्वप्रथम तो मैं रोज़ कहता हूँ, इसके लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये भी आवश्यक है कि आप किस तरीके से प्रभाव इसका, जैसे मान लीजिए आपके लिए शुभ अंक 6, 8 है, प्रभाव दिया, उसके बाद शुक्र और शनि के बाद जैसे मान लीजिए और कोई भी उनका मित्र है, उसके बाद प्रभाव दे सकता है। और दूसरे प्रश्न इन्होंने ये किया था, कर्ज मुक्ति। कर्ज मुक्ति से छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, कर्ज मैंने पहले भी कहा, कर्ज 2 तरीके से पड़ता है। अनावश्यक खर्च जो हम खुद करते हैं और खुद बोलते हैं कि कर्ज हम पर चढ़ जाए। दूसरा होता है बीमारी से कर्ज, या कोई हमें घर पे शादी ब्याह में थोड़ा बहुत कर्ज लेना पड़ता है, उसके लिए कर्ज, तो वो अलग बात है। हाँ, जब हम न्योता देते हैं कि कर्ज आइए और हम, तो इसलिए वो दूसरी बात है। हाँ, आप अपनी जगह पर सही हो और ज़रूरत पर खर्च कर रहे हो, फिर भी आपका बीमारियों पर धन जा रहा है और आपका धन व्यर्थ जा रहा है, तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे घी के दीपक जलाना चाहिए आपको। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आप पर देनदारी किसी का है, किसी को देने हैं, वो जल्द से जल्द आप इस समर्थ में हो जाओ कि उसको चुका पाओ। देखिए, ऐसे तो नहीं है कि आपने किसी को देने हैं तो वो आप प्रार्थना करोगे वो भूल जाएगा, नहीं। प्रार्थना ये करनी है कि हमारी जो आय है, लाभ है, वो ज़्यादा हो, जिससे हम 4 पैसे बचाएं और धीरे धीरे करके कर्ज चुकता हो जाए। बात ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो ज़्यादातर प्रश्न ये होता है कि हमें अचानक धन प्राप्ति होगी, तो कैसे होगी। जैसे लॉटरी, शेयर मार्केट है, तो वो दूसरी चीज़ आ जाती है। पंचम भाव से देखा जाता है, पंचम भाव संतान का, मस्तिष्क का भी होता है, अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो किस तरीके से प्रभाव रहता है, नहीं रहता है, तो ये होता है। तो अब हम आपको स्वप्न बताते हैं। स्वप्न तृतीय पहर का और 2:37 इसका प्रभाव, ये मान लीजिए, ये जब भी स्वप्न समाप्त हो उसका समय अवश्य नोट करिएगा। तो कोई भी प्रश्न निःशुल्क आप पूछ सकते हो।
तो स्वप्न कल्पना हम देख पा रहे हैं कि 2 बर्तन में दूध है और दुग्ध किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा 2 अंक पर अपना प्रभाव रखता है और बर्तन में दूध है, 2 बर्तन में, और उसमें क्या है? प्रथम बर्तन में 3 लाल रंग के मोती पड़े हुए हैं, चमक रहे हैं। हमें नहीं ध्यान लाल रंग का मोती होता है या नहीं होता है, चमकदार मोती इस तरीके से चमक रहे हैं, ये स्वप्न की बात है। और दूसरे में 2 मोती, और वहाँ पर एक संत आते हैं, साधु महाराज। तो वो मोती उठाते हैं एक बर्तन से और अपनी अंगूठे के साथ वाली उंगली में धारण कर लेते हैं। तो जैसे वो धारण करते हैं, वहाँ पर जो बाकी जो मोती थे वो गायब हो जाते हैं। वो सिर्फ जो वो धारण करते हैं वही बचता है। तो तुरंत हमारी निद्रा भंग होती है। तो ये तृतीय पहर का स्वप्न है। अब आपकी दृष्टि के ऊपर, आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।